संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। आपके विचार आपके जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए सकारात्मक विचार रखें। कभी कभी आपको अपने अंतर्निहित पूरी दुनिया से बेहतर कर सकते हैं। आपकी मेहनत आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। अनुमान कभी कभी हमारी भ्रमित कल्पनाओं का परिणाम हो सकता है, जबकि अनुभव हमारे अद्वितीय जीवन के परिणाम होते हैं जो हमें अद्वितीय ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। अनुभव न केवल हमारी जीवनीशीलता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि वे हमें सही और गलत के बीच अंतर की पहचान करने में मदद करते हैं। जब आपकी मेहनत करने की राह में मुश्किलें आए तो याद रखें कि ये मुश्किलें सिर्फ आपके सफलता के कदम हो सकती हैं, न कि आपकी हार का कारण। आपकी सोच आपकी शक्ति है, इसलिए हमेशा सकारात्मक और उत्साहित रहें। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कभी भी पिछले गिरते कदमों की परवाह न करें, बल्कि आगे बढ़ने के लिए उनसे सीखें। समय का मूल्य समझने के लिए हमें उसकी महत्वपूर्णता को समझना होगा, क्योंकि वक्त एक बार गुजर जाने पर फिर कभी वापस नहीं आता। जब आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़े, तो याद रखें कि संघर्ष ही आपकी मंजिल की ओर पहला कदम होता है। असफलता केवल एक प्रारंभ है, वह आपकी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अगले प्रयास में सफलता का मार्ग दिखाती है। जिंदगी के हर मोड़ पर एक सीख छिपी होती है। हमें उस सीख को धीरे धीरे समझने की कला को सीखनी चाहिए। आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक और उत्साहित विचारों का संग्रह करें। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपनी मंजिल के प्रति पूरी आस्था और संकल्प रखना चाहिए, ताकि हम दिक्कतों का सामना कर सकें। आपके विचार आपकी व्यक्तित्वता का परिचय कराते हैं, इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक और उत्साहित विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सफलता के रास्ते पर किए गए प्रत्येक कदम आपको नए सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें सीख के रूप में देखें। कभी कभी हार मानना भी हमें नए तरीकों की खोज करने का मौका देता है, जो हमें समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। जिंदगी में सफलता की राहों में हमें कई बार ठुकराया जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है जो हारने के बावजूद फिर से उठता है। हर अद्वितीय दिन आपके जीवन में नई संभावनाएं लाता है, आपको बस उनको पहचानने की कला सीखनी होती है। जीवन के हर पल को आप उत्साह से आगे बढ़ने का एक नया अवसर मान सकते हैं, बस आपको उसे सही दिशा में देखने की कला सीखनी होती है। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख देगा। अगर हम बुरे कार्य करते हैं, तो हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। हमेशा कर्म में विश्वास रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, दृढ़ विश्वास के साथ स्वयं के स्वामी बने। अपनी किस्मत खुद तय करें। आप जो कुछ भी करते हैं, बस जांच लें, क्या यह सब आपके बारे में है या यह सभी की भलाई के लिए है। यह अच्छे और बुरे कर्म के बारे में किसी भी भ्रम को दूर करता है। यदि आप दोष देते हैं, तो दोष आपके पास वापस आ जाएगा। यदि आप तारीफ करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह आपके पास कई गुना वापस आता है। यह आकर्षण का नियम है, आप जो कुछ भी फेंकते हैं वह आपके पास वापस आ जाता है।
हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म कराते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो क्यों न सकारात्मक सोचा जाए। इसलिए कर्म के महत्व उसके सिद्धांतों और नकारात्मक विचारों को छोड़ सकारात्मक कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हालांकि आपका बाहरी घटनाओं पर आपका कोई अधिकार नहीं है, पर आपके दिमाग पर आपका अधिकार है। इसे समझो और तुम एक नई ऊर्जा पाओगे। जब आप भगवान से शक्ति मांगते हैं तो वो आपको मुश्किलों में डाल देता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आपकी हिम्मत बढ़े और आप शक्तिशाली बने। यदि आप अपना विचार बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। शक्ति हमारे अंदर से आती है। इसे बाहर ढूंढने की कोशिश न करें। एक बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने में बचे हुए जुनून को दबा देते हैं। लेकिन आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, आप इसे करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। आपके सकारात्मक रहने पर यह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके शब्द आपके व्यवहार बन जाते हैं। अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी आदतें बन जाता है। अपनी आदतों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं। अपने मूल्यों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके मूल्य ही आपके भाग्य बन जाते हैं। प्रेरणा आपके अंदर से आती है। आपको सकारात्मक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप सकारात्मक होते हैं तो अच्छी चीजें होना प्रारंभ हो जाती है। हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ दिन का प्रारंभ और अंत करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थीं, कल इसे बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। एक बार जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जीवन को पूर्ण रूप से जियो और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करो। आपके सकारात्मक रहने पर यह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। सकारात्मक चुनें। आपके पास विकल्प है। आप अपने दृष्टिकोण के स्वामी हैं। सकारात्मक रचनात्मक चुनें। यदि आपका खुद का कोई लक्ष्य योजना नहीं है तो आप किसी दूसरे के लक्ष्य योजना को पूरा करने के लिए काम करेंगे। जरा सोचिए, उन्होंने आपके लिए क्या योजना लक्ष्य बनाया होगा? ज्यादा कुछ नहीं। हमारे जीवन का महान महत्व तब तक नहीं है जब तक वह किसी महान लक्ष्य के लिए समर्पित ना हो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप संघर्ष और असफलताओं से घबराते नहीं हैं, लेकिन जब लक्ष्य अस्पष्ट होता है तब आप ऐसा करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य विश्वास देता है, जबकि अस्पष्ट लक्ष्य उलझन देता है। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो यह समय लक्ष्य बदलने का नहीं बल्कि अपनी सोच को नई दिशा देने का है। यह वास्तव में स्पष्ट है कि हमारे पास सबसे कीमती संसाधन समय है। यथोचित तरीके से जीने का सबसे प्रभावी तरीका है हर सुबह एक दिन की योजना बनाना और हर रात प्राप्त परिणामों की जांच करना। जब आप पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं तो समय के साथ ऐसी लापरवाही क्यों? या तो आप खुद सीख जाओ, नहीं तो समय आपको सिखा देगा। कठिन समय में समझदार व्यक्ति हल खोजता है और कायर व्यक्ति बहाना। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो। जवाब देने का हक वक्त को दे दो।
समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। ये सबसे अच्छा होगा कि आप गलतियों को जल्द स्वीकार कर लें और अपने इनोवेशन को सुधारने में लग जाएं। दूसरों की राय के शोर से अपने अंदर की आवाज को मरने मत दो।